पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवाय देव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवाय देव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि सुग्रीव राम के पास सहायता लेने गया था और सुग्रीव का राम के साथ मिलन हो गया था, और मिलन होकर के वो लोग बैठे थे और बैठे बैठे वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है ना। और जब वार्तालाप कर रहे थे तो वार्तालाप करते करते उसने बताया, किसने, वो उनका जो मंत्री था, उस मंत्री ने कहावत बता रहा था कि सुग्रीव के साथ क्या क्या घटना घटी है, ठीक है। तो सुग्रीव ने अपने महल में जा कर के देखा कि मेरे समान ही दूसरा सुग्रीव बैठा है पहले से, ठीक है। और उसने जैसे ही वहाँ देखा कि दूसरा सुग्रीव बैठा है तो उसके जो नेत्र थे वह संध्या की लालिमा के समान लाल हो गए, और वह वर्षाकालीन मेघों के गर्जन के समय गरजता हुआ बोला। क्या बोला? तदनंतर सुग्रीव के समान रूप को धारण करने वाला विद्याधर भी क्रोध से रक्त हो हाथी के समान मद से बेबल होता हुआ और कठोर गर्जना करता हुआ उठा। जब ये मेघों के समान गरजा तो सामने वाला भी हाथी के समान गरजा। वो भी कम थोड़ी था, वो भी विद्याधर था और ये भी विद्याधर है, दोनों विद्याधर हैं। तो वह ये मेघों के समान गरज के सामने आया और वह इस वहाँ से हाथी के समान गरजता हुआ आया। अथानंतर ओंठों को डसते हुए उन दोनों बलवानों को युद्ध के लिए युद्ध देख श्री चंद आदि मंत्रियों ने शांतिपूर्वक शीघ्र ही उन्हें रोक दिया। जैसे ही वह दोनों युद्ध करने के लिए तत्पर हुए तो श्री चंद्र मंत्री ने उन दोनों को रोक दिया। तत्पश्चात सुतारा ने कहा कि यह कोई दुष्ट विद्याधर है, यद्यपि समस्त शरीर बल वचन और कांति से तुल्य दिखता है, परंतु प्रासाद शंख कलश लक्षणों से जो कि मेरे पति के शरीर में चिरकाल से स्थित है तथा जिन्हें मैंने अनेक बार देखा है, किंचित भी मेरे पति के समान नहीं है। महापुरुषों के लक्षणों से जिनका शरीर भूषित है, ऐसे मेरे पति की तथा इस किसी नीच की तुल्यता घोड़े और गधे की तुल्यता के समान है। जब उस मंत्री ने उन दोनों को लड़ने से रोक दिया तो उनकी जो स्त्री थी सुतारा, उस सुतारा ने उसको देखा और देख करके वो क्या बोल रही कि चूँकि यह जो है मेरे पति के रूप में बहुत काल से वैसा है, लेकिन होने के बाद भी यह इसमें और मेरे पति में ऐसा अंतर है जैसा कि गधे में और घोड़े में होता है। दिखते भले एक से, गधा और घोड़ा एक सा दिखता है, लेकिन एक सा होता है क्या? महान अंतर है। तो जो गधा और घोड़े में अंतर है वही इसमें और मेरे पति में है। मतलब असली से बोल रहे, असली को तो गधा बोल रहे और नकली के लिए घोड़ा बोल रहे, यानी वो भी संशय में पड़ गई। तदनंतर दोनों की सदृशता के कारण जिनके चित्त हरे गए थे, ऐसे मंत्रियों ने सुतारा के इन शब्दों को सुनकर भी उसकी इस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार की धनी मनुष्य निर्धर मनुष्य के वचनों की अवज्ञा कर देता है। सुतारा ने क्या किया, उसके वचनों से तो हरे गए थे, लेकिन सारे मंत्रियों ने उसके शब्द सुन करके उनकी अवज्ञा कर दी। कैसे करी अवज्ञा? तो जैसे कोई धनवान मनुष्य निर्धन की अवज्ञा कर देता है। क्यों? क्योंकि निर्धन के मुंह लगने से क्या मिलेगा बताओ। एक आदमी बेचारा गरीब है, शराब पी करके रोड पे गालियां दे रहा है, अब उसके तो मुंह लगने जाओगे तो तुम्हें बदनामी ही मिलेगी, समझ रहे ना।
तो वो तुम्हें गालियाँ दे तो उसकी गालियों को क्या करना, अपन को नज़रअंदाज करके छोड़ देना, चलो दे रहा है ऐसा तो देता रहता है, ठीक है, उसके पीछे कभी नहीं पड़ना, ठीक। तो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। तो संदेह ने जिनका मन हर लिया था, ऐसे उन बुद्धिशाली मंत्रियों ने एकत्रित हो चलाए कर ये कहा कि मद्यपायी, अत्यंत वृद्ध, वेश्या, व्यसनी, बालक और स्त्रियों के वचन विद्वज्जनों को कभी नहीं मानना चाहिए। देख लो जो चतुर मंत्री थे ना, वो चतुर मंत्री क्या बोल रहे हैं कि चतुर मंत्री, देख हम नहीं बोल रहे, यहाँ लिखा, तुम बोलो कि महाराज बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मद्यपायी जो सलाह, जो मंत्री थे, महान बुद्धिशाली मंत्रियों ने राजा को ऐसी सलाह दी कि हे राजन, मद्यपायी, सबसे पहले जिसने मद्य पी रखी हो, शराब पी रखी हो, ऐसे व्यक्ति के वचन अत्यंत वृद्ध हो गया हो, तुम लोग चौकों में लेकर के आते हो टुकरियों को, आगम में निषेध किया है, जो अत्यंत वृद्ध हो गया हो वो आहार देने का पात्र नहीं है, अति बाल हो और अति वृद्ध हो, ठीक है ना, आगम पढ़ के देखना, 80 की हो चाहे 100 की हो, लेकिन वो अपने बल से खड़ी हो, उसका दिमाग काम कर रहा हो, समझ रहे ना, 100 और 80 से मतलब नहीं है। अब वो उठ नहीं पा रही, 4 जने पकड़ के आ रहे हैं, दे से हाथ नहीं हिल रहे, तो ऐसे लोग आहार देने के पात्र नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे चौकों में क्या करना, परेशान नहीं करो करेगी। अब वो बेचारे टुकरिया को तुमने गिलास दे दिया, दे दो, अब उसकी बुद्धि नहीं चल रही, वो यहाँ वहाँ देख रहे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दे दो, तो ऐसे तरने वाले नहीं हैं। आगम में निषेध किया, अति बाल हो या अति वृद्ध हो, ठीक। तो अति बाल से क्या लेना, जिनका शरीर काम करना बंद कर दिया, जैसे वो तुम्हारे बदामी लाल जी जोधावत हैं, अब उनका शरीर काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, अब वो आहार देने के पात्र नहीं है। तो अति मतलब शरीर काम करना बंद कर दे, बुद्धि काम करना बंद कर दे, तो ऐसे लोग आहार देने के पात्र नहीं होते हैं। वो अति वृद्ध की, भले 40 साल का हो, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो वो आहार देने का पात्र नहीं होता है। क्या चर्चा चल रही है कि मंत्री जो हैं, उन मंत्रियों ने, अपनी बुद्धिशाली मंत्रियों ने अपनी विवेचना करी, और विवेचना करके वह राजा को सलाह दे रहे कि हे राजन, मंत्रियों की मंत्रणा ऐसी कहती है कि जिसने मद्य पी रखी हो और जो अत्यंत वृद्ध हो, जिसका शरीर काम करना बंद कर दिया है, अब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, अत्यंत वृद्ध हो गया, या जो वेश्या हो, समझ रहे, और जो व्यसनी हो, व्यसनी मतलब उसको किसी प्रकार का नशा लगा हुआ हो, ऐसा व्यसनी जीव हो, या बालक हो, छोटा सा बच्चा हो, या स्त्रियां हो। हाँ, तो सारी स्त्रियों को ले लिया आचार्य ने कि सारी स्त्रियों को, कभी भी विद्वान लोगों को इनकी बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों में आओगे तो हमेशा क्या होगा, तुम्हें धोखा ही मिलेगा, घाटा ही लगेगा। इसलिए कभी भी जीवन में इनकी बातें नहीं मानना, एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, तो अंश जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा कौन बोल रहा है, रवि सेनाचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। लोक में गोत्र की शुद्धि अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसके बिना बहुत भारी राज्य से भी क्या प्रयोजन। गोत्र की शुद्धि जो है वह लोक में अत्यंत दुर्लभ है। जिसका गोत्र शुद्ध है उसी का मन शुद्ध होगा, और जिसका गोत्र शुद्ध है उसी का चारित्र भी शुद्ध होगा। जिसका गोत्र शुद्ध नहीं है उसका आचरण भी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए गोत्र की शुद्धि जो है वो संसार में अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसको गवा करके राज्य से भी कोई प्रयोजन नहीं। निर्मल गोत्र पाकर ही शीलादि आभूषणों से विभूषित हुआ जाता है। जो निर्मल गोत्रधारी है वही शील आदि आभूषणों को धारण कर सकता है, नीच गोत्र वाला नहीं कर सकता है। इसलिए इस निर्मल अंतापुर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो उन मंत्रियों ने मंत्रणा करके यहाँ पर स्त्रियों की बात नहीं माननी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि सुतारा ने
गधे और घोड़े की उपमा दी थी ना दोनों को। सुतारा ने निर्णय कर लिया कि ये असली है, ये नकली है, ये गधा है, ये घोड़ा है। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, स्त्रियों की बात नहीं मानना है। तो इस प्रकार यहाँ बताया है कि स्त्रियों की बातों में विभूषित नहीं होना। इस प्रकार अंतापुर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो अंतापुर में क्या करना कि वहाँ पर नहीं प्रवेश कराना। जिस तरह से सुग्रीव निंदनीय अपकीर्ति ना हो, उस तरह इन दोनों का सब विभाग कर अति यत्न पूर्वक काम करना चाहिए। अंग नाम का पुत्र पिता की भ्रांति से कृत्रिम बनावटी सुग्रीव के पास गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो राजा मंत्रियों ने मंत्रणा करके एक सलाह दे दी कि एक काम करो, जब तक असली नकली का फैसला नहीं हो रहा है तब तक दोनों सुग्रीवों को सुतारा के पास नहीं भेजना। अंतापुर में रानियों के पास कोई भी नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक असली नकली का निर्णय नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि नकली चला गया तो गोत्र की अशुद्धि हो जाएगी। समझ रहे ना? तो इसलिए गोत्र की शुद्धि के लिए मंत्रियों ने ऐसा यत्न पूर्वक रक्षा करी कि दोनों को ही अंतापुर से दूर रखा जाए। और अंग नाम का जो पुत्र था, अंग नाम का किसका पुत्र था? सुग्रीव का। ठीक है, वह अंग नाम का पुत्र पिता की भ्रांति से कृत्रिम बनावटी सुग्रीव के पास गया और अंगद नाम का पुत्र माता के वचनों के अनुरोध से सत्य सुग्रीव के पास गया। दोनों पुत्रों को दोनों के पास भेजा। हम लोग भी अत्यंत सदृशता के कारण अपने स्वामी के विषय में संवेदनशील हैं, परंतु सुतारा के कहने से इसी को आगे कर स्थित है। संशय के वश में पड़ी 7 अक्षौणी सेना एक सुग्रीव के आश्रय गई और उतनी ही दूसरे सुग्रीव के अधीन गई। अब वो सेना भी कितनी थी उनके पास? 14 अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी क्या होता है? अक्षौणी नहीं जानते? एक अक्षौणी सेना में 9 अरब सैनिक होते हैं। एक अक्षौणी सेना में 9 अरब सैनिक पाए जाते हैं। समझ रहे ना? तो उनके पास, सुग्रीव के पास कितनी सेना थी? 14 अक्षौणी सेना थी। बस इसीलिए तुम लोग क्या सोच रहे हो जनसंख्या बढ़ जाएगी, हम पुत्र पैदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। समझ रहे ना? तो उस समय बहुत बड़ी जनसंख्या थी, बहुत बड़ा विशाल भारत था। 14 अक्षौणी सेना सुग्रीव के पास थी। तो 7 अक्षौणी एक सुग्रीव के पास गई और 7 अक्षौणी इस सुग्रीव के पास गई। नगर के दक्षिण भाग में कृत्रिम सुग्रीव रखा गया और वास्तविक सुग्रीव नगर के उत्तर भाग में विधि पूर्वक स्थापित किया गया। दोनों को, एक तरफी को दक्षिण में रखा एक को, और एक को उत्तर में रखा, दोनों को। ठीक है। सब ओर से रक्षा करने वाले बाली के पुत्र चंद्र रश्मि ने संशय उपस्थित होने पर इस प्रकार की प्रतिज्ञा की कि इन दोनों में से जो भी सितारा के भवन के द्वार पर जाएगा वह तरुण इंद्रिवर नील कमल के सुशोभित समान सुशोभित मेरी खड़ग के द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा। और जो चंद्र रश्मि था बाली का पुत्र, वह सितारा के महल के बाहर बैठ गया खड़ग लेकर के। अब इन दोनों को, एक को उत्तर साइड में रखा, एक को दक्षिण में रखा। अब इन दोनों में से जो भी इस भवन की ओर जाएगा वह मेरी खड़ग के द्वारा मारा जाएगा। ऐसे वो बैठ गया। मेरी तलवार उसको मारने के लिए हमेशा संशय रहित रहेगी। तदनंतर इस प्रकार रखे हुए दोनों सुग्रीव सितारा का मुख ना देखते हुए व्यसन रूपी सागर में निमग्न हो गए। अब दोनों को नहीं मिल रही, तो दोनों की दोनों व्यसन रूपी सागर में निमग्न हो गए। अथानंतर स्त्री के विरह से आकुल सत्य सुग्रीव शोक दूर करने के लिए अनेक बार खरदूषण के पास आया। फिर हनुमान के पास जाकर उसने बार बार कहा कि हे बांधव, मैं दुख से पीड़ित हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए, प्रसन्न हो। कोई पाप बुद्धि विद्याधर माया से मेरा रूप रखकर मुझे अत्यंत बाधा पहुँचा रहा है।
सो जाकर उसे शीघ्र ही मारो। अब जो नकली था वो तो चैन से बैठा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो असली था वो बेचारा तड़प रहा है। कभी खरदूषण के पास गया, कभी हनुमान के पास गया, और जा जा कर के उसने बोला कि आप हमारे बांधव हो तो हमारी सहायता करो और नकली नकली सुग्रीव को तो मार डालो। उस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए शोक युक्त सुग्रीव के वचन सुनकर हनुमान क्रोध के वर्णमानल के समान हो गया। वह परम उत्साह को धारण करता हुआ मंत्रियों के साथ अत्यंत कांतिमान नाना अलंकारों से प्रचुर स्वर्ग तुल्य अप्रतिघात नामक विमान में सवार हो उस तरह किष्किंध नगर पहुंचा जिस तरह की पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। और जब सुग्रीव हनुमान के पास गया तो हनुमान तुरंत ही उड़ करके उनके सुग्रीव के महल में गया सहायता करने के लिए। और अत्यंत सादृश्य को प्राप्त हुए इस कपिध्वज को देखकर हनुमान भी विस्मित में हो संशय सागर में पड़ गया। और जब हनुमान ने देखा कि दोनों एक से हैं, और जब दोनों एक से हैं तो बताओ किसको मारे, किससे लड़ाई करें, तो वो भी संशय में पड़ गया कि कौन असली है और कौन नकली है। दोनों एक से थे, ये दोनों सुग्रीव हैं। और जब तक की विशेषता नहीं जान पड़ती तब तक इन दोनों में से मैं एक को भी कैसे मारूं। जब तक असली नकली का पता नहीं चले तब तक मैं किसी को भी नहीं मार सकता। इन दोनों वानर राजाओं का अंतर जाने बिना मैं कदापि मित्रों में से सुग्रीव को ही न मार बैठूं। इस प्रकार मुहूर्त भर मंत्रियों के साथ विधि पूर्वक विचार कर उदासीन भाव से सुग्रीव अपने नगर वापस चला गया, उसकी सहायता करने आया। और जब उसको पता नहीं चला कि असली कौन है नकली कौन है तो वह बिना मारे ही अपने नगर वापस चला गया। और हनुमान के वापस लौट जाने पर सुग्रीव बहुत व्याकुल हुआ और जो इसके समान दूसरा मायावी था वह आशा लगाए हुए उसी प्रकार स्थित रहा। जो असली था उसको टेंशन हुई और जो नकली था वो तो आशा से शांति से बैठ गया, उसको कोई टेंशन नहीं। यद्यपि सुग्रीव हजारों प्रकार की माया से स्वयं संपन्न था, महाशक्तिशाली है, महान अभ्युदय का धारक है और उल्का रूपी अस्त्रों का धारक है, तो भी संदेह को प्राप्त हो रहा है, यह बड़े कष्ट की बात है। हे देव, व्यसन रूपी मगरमच्छों से भरे हुए संशय रूपी सागर में निमग्न इस सुग्रीव को कौन तारेगा यह मैं नहीं जानता, ऐसा वह सोच रहा है। वह भी सबकी सुग्रीव कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी महान शक्तिशाली है, लेकिन समस्या क्या होती है कि स्वयं की दवाई स्वयं से नहीं होती। स्वयं बीमार हो जाओ तो स्वयं की दवाई स्वयं से नहीं होती, दूसरे से ही करानी पड़ती है, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। हे राघव, स्त्री रूपी वियोग की दावानल से प्रदीप्त तथा कृत उपकार को मानने वाले इस कपिध्वज सुग्रीव की सेवा स्वीकृत करो, प्रसन्न हो। यह आपको आश्रित वत्सल सुनकर आपकी शरण में आया है। यथार्थ में आप जैसे महापुरुष का शरीर पर दुख का नाश करने वाला है। ऐसा वह मंत्रीवर किससे बोल रहे तो राम लक्ष्मण से बोल रहे कि हे राघव। राघव मतलब राम को राघव बोलते हैं, लेकिन वास्तव में रघुवंश है ना, तो रघुवंश का ऊ को अवा हो गया, बमू वर्णा, संस्कृत में सूत्र ना बमू वर्णा, तो बमू वर्णा सूत्र से ऊ को वाह हो जाता है तो रघु का राघव बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला हे राघव तुम क्या करो, इस कपिध्वज को अपनाओ और इसके कष्ट दूर करो। तदनंतर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आश्चर्य से व्याप्त हो रहे थे, ऐसे राम आदि सभी लोग दिक दिक अहो अहो हो आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। दिक दिक मतलब धिक्कार है, अहो अहो बड़ा आश्चर्य है। मतलब जी शब्द पहले करते थे ना अपन लोग, वो कि पहले के समय में जब भोग भूमि खत्म हुई तो जो दंड की व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो कौन सी थी, हामादिक थी। ठीक है ना, तो यदि किसी ने दंड किया तो उससे उत्ता बोल दिया हाय,
और इतना बोलने से बेचारा पानी में चुल्लू भर पानी में डूब करके वो प्राण त्याग देता था। किसी से इतना बोल भर दो कि हाय तुमने जैसा कर दिया। फिर धीरे धीरे लोग और कठोर हो गए। कठोर हो गए तो हाय कहने से उनको कोई भी असर नहीं पड़ा। उनसे फिर माँ कहना पड़ा, मत करो ऐसा। जब ऐसा कहा तो जी दंड है, ऐसे बोलती है ना, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो मतलब तुम्हें दंड मिल गया। अब वो आदमी चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा। फिर और जब वज्र के हो गए तो फिर क्या से चली, धिक्कार है तुमने ऐसा किया। ओहो। और जैसे ही ऐसा कहा वो अपने आप पानी पानी हो गया। लेकिन आज अब जो काल जब है, पंचम काल अब इतना हो गया कि बेचारे को घन से भी पीटो, बंदूक से भी मार दो, लेकिन बेचारे के हृदय पर किंचित मात्र भी कोई असर नहीं पड़ता है। इतने बेचारे वज्र के हो गए, इतने निष्ठुर हो गए। इस काल के कलुगिया जीव कुछ भी कहते रहो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके हृदय में किंचित मात्र भी कुछ अंतर नहीं पड़ता है। यह पंचम काल की कलुषता है। तो राम भी बोल रहे हो, धिक्कार है किसको, किसको, इस संसार को। ये संसार ही ऐसा है। देखो जिसके दुख सुनने बैठो उसी के दुख बेचारे के बड़े बड़े दुख हैं। तो हो धिक्कार है। राम ने विचार किया कि अब यह दुख के कारण मेरा दूसरा मित्र हुआ है। अब यह मेरा दूसरा मित्र है। क्यों? क्योंकि मैं भी दुखी और ये भी दुखी, और दुखी दोनों मित्र बन गए। ठीक है ना। दुखी का दुखी ही मित्र होता है, सुखी मित्र नहीं होता। डुकरिया का डुकरिया ही मित्र होती है। समझ रहे ना? तो डोगरा का डोगरा मित्र होगा, डुकरिया की डुकरिया मित्र हो जाए। तो इस प्रकार एक दूसरे की मित्रता हो गई। तो राम बोला कि आज हमें जो है ये दूसरा मित्र मिला है। क्योंकि प्रायकर समान मनुष्यों में ही प्रेम होता है। यदि यह मेरा प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं होगा तो मैं निर्ग्रंथ साधु होकर मोक्ष का साधन करूँगा। राम क्या सोच रहे कि यह जीव यदि मेरा प्रत्युपकार नहीं करेगा, मतलब क्या बोले कि यदि मैंने इसका उपकार तो कर दिया, लेकिन यदि यह मेरा उपकार नहीं करे, मेरे लिए, मैंने इसको यदि सुग्रीव को तो मार दिया, लेकिन सुग्रीव को मारने के बाद यदि इसने मेरा उपकार नहीं किया और सीता की खोज नहीं करवाई, तो इस प्रकार राम ने निश्चय कर लिया कि यदि ये सुग्रीव मेरा उपकार नहीं करेगा, प्रत्युपकार नहीं करेगा, तो मैं जो हूँ क्या करूँगा, निर्ग्रंथ साधु बन करके और जंगल में चला जाऊँगा। इस प्रकार ध्यान कर तथा व्रादित आदि के साथ क्षण भर मंत्रणा कर सुग्रीव को बुला राम ने कहा कि तुम चाहे यथार्थ सुग्रीव हो चाहे कृत्रिम सुग्रीव हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे सदृश जो दूसरा है उसको मैं अवश्य ही मारकर तुम्हारा पद दे दूँगा। जो तुम हमारे पास आए हो ना, हमें नहीं पता कि तुम शक असली हो कि नकली हो, और हमें मतलब भी नहीं कि तुम असली रहो चाहे नकली रहो। हमारा कोई लेना देना तुमसे नहीं है। हमारा लेना देना तो इतना है कि हम दूसरा जो तुम्हारे सामने है उसको मैं मार दूंगा और तुम फिर हमारा काम करना, बस इतना हमारा उपकार है। तुम पहले की भांति अपना राज्य कर समस्त शत्रुओं को निर्मूल करते हुए प्रसन्न हो सुतारा के साथ समागम को प्राप्त हो। हे भद्र, मैंने जो निश्चय किया है उसे प्राप्त करने के बाद यदि तुम मेरी प्राणधिका तथा गुणों से परिपूर्ण सीता का पता चला सके तो उत्तम बात। यह सुनकर सुग्रीव ने कहा कि यदि मैं 7 दिन के भीतर आपकी प्रिया का पता ना चला दूं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। उसने नियम ले लिया कि जिस दिन मुझे राज्य मिलेगा वह राज्य ग्रहण करने के 7 दिन के अंदर अंदर मैं सीता चाहे पाताल में हो चाहे आकाश में हो चाहे जंगल में हो कहीं भी हो वहाँ से ढूंढ करके उसकी खबर तुम्हारे लिए नियम से दूंगा। और यदि 7 दिन तक नियम से खबर ना दे पाऊँ तो मैं स्वयं जिंदा ना रह करके अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और चंद्रमा की किरणों के समान सुग्रीव की नक्षत्रों से राम
कुमुद की उपमा धारण करते हुए परम आह्लाद को प्राप्त हुए। और जब उसने सुग्रीव ने ऐसी प्रतिज्ञा ली तो राम को एक आशा की किरण दिख गई। समझे, एक आशा की किरण दिख जाती ना। अपन जब रो रहे हों, अब महिलाओं का काम ही है काय का है रोने का, तो महिलाएं बेचारी रो रही हों और कोई उनको आशा दे, अरे नहीं रो, हम तुम काम करेंगे ना, क्यों तुम टेंशन करती, अरे हाँ साता बन गई। समझ रहे ना, थोड़ा सा अंदर से हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे राम का भी हृदय प्रसन्न हो गया कि कोई मुझे मित्र मिला है जो मेरा उपकार करेगा। अमृत के प्रवाह से तर हुए के समान उनका मुख कमल खिल उठा और सब ओर से रोमांच व्याप्त हो गए। हम दोनों परस्पर दोष रहित हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। इस प्रकार आदर के साथ उन दोनों ने उस जिनालय में जिन धर्मानुसार शपथ धारण करी और जाकर के वहाँ क्या किया, दोनों ने शपथ धारण करी। राम ने शपथ धारण करी उस सुग्रीव को मारने की और सुग्रीव ने शपथ धारण करी सीता का पता लगाने की। दोनों ने जिनेंद्र भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा ली। तदनंतर महासामंतों से सेवित राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हो किष्किंधा नगर की ओर चले और नगर के समीप जाकर मुकुट में वन बानर का चिन्ह धारण करने वाले सुग्रीव ने दूत भेजा। सुमायामयी सुग्रीव के द्वारा तिरस्कृत होकर वह पुनः वापस आ गया। तो नगर के वापस आकर के वो सब लोग ठहर गए और सही ठहर करके एक दूत भेजा जो दूसरा सुग्रीव था ना उसके पास, कि असली सुग्रीव ने बुलाया है। और सुग्रीव को भेजा तो उसने तिरस्कृत करके उस दूत को वापस भेज दिया। तदनंतर क्रोध से भरा कृत्रिम सुग्रीव तैयार हो रथ पर बैठकर बड़ी सेना से आवृत होता हुआ युद्ध के लिए निकला। और वो क्रोधी हो गया कि रोज रोज बहुत हैरान कर रहा हमें, हम देखते हैं इसको। और बड़ी भारी सेना लेकर के उसको मारने के लिए, असली सुग्रीव को मारने के लिए जो नकली सुग्रीव था वह सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ गया। अथानंतर जिनकी आगे सेना लग रही थी ऐसे दोनों में महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। उनका वह महायुद्ध कपटी योद्धाओं के विस्तार से युक्त था, संकटपूर्ण था तथा तीक्ष्ण शब्दों से सहित था। जो तीक्ष्ण क्रोध का धारक था तथा विद्याधरों के करने में आसक्त था, ऐसा सुग्रीव अहंकार से ग्रीवा को ऊपर उठाने वाले कृत्रिम सुग्रीव से दृढ़ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। अब जो असली था वो तो छटपटा रहा था, तो छटपट घबरा नहीं रहा था, छटपटा रहा था कौन सा मौका मिले और इसकी गर्दन दबा दें ताकि ये चला जाए और हमें हमारा राज्य मिल जाए। तो छटपटा रहा था। और कृत्रिम सुग्रीव आकृत्रिम सुग्रीव के सामने दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद भी उनमें थकावट का अंश भी नहीं था। चिरकाल हो गया युद्ध करते करते, लेकिन युद्ध करते करते दोनों थके नहीं अभी तक चिरकाल से। ऐसे अपन लोग भी चिरकाल से संसार में भटक रहे, लेकिन भटकते भटकते आज तक अपन को थकान नहीं लग रही। लग रही क्या? कब से भटक रहे बोलो गाय वाली अम्मा? चिरकाल से, ठीक है, चिरकाल हो गया भटकते भटकते, लेकिन आज तक अपन इस भटकन से थके नहीं है। तो ऐसे ही वो चिरकाल तक युद्ध करते रहे लेकिन थकान नहीं लगी। ऐसे उन दोनों सुग्रीवों में महान युद्ध हुआ और उनके युद्ध में चक्र बाण खड़ग आदि शस्त्रों से आकाश में अंधकार फैल गया। इतने बाण चले, इतने चक्र चले, पूरा आकाश जो था अंधकारमय हो गया। धरती पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इतने बाण चल रहे, चक्र चल रहे, पूरा छत के जैसे बिछ गया आकाश। अथानंतर कृत्रिम सुग्रीव गदा के द्वारा सुग्रीव को चोट पहुंचाकर तथा यह मर गया ऐसा समझकर संतुष्ट होता हुआ नगर में प्रवेश हुआ। उसने गदा मारी, किसने? कृत्रिम सुग्रीव। कृत्रिम सुग्रीव गदा के द्वारा सुग्रीव को, कृत्रिम मतलब जो बनावटी था, बनावटी ने असली को गदा मारी और ये तो मर गया। और ऐसा सोच करके वो अंदर नगर में चला गया। इधर जिसका शरीर निश्चेष्ट पड़ा था
ऐसा यथार्थ सुग्रीव को उसके मित्र जन घेर कर अपने शिविर में ले आए। अब वो घायल हो गया तो उसको जो उसकी पार्टी वाले थे वो ले गए शिविर में। जब सचेत हुआ तब राम से बोला कि हे नाथ, हाथ में आया हुआ चोर जीवित हो पुनः मेरे नगर में कैसे चला गया? राम से बोल रहा है कि हम तो तुम्हारी शरण में आए थे और तुम्हें लेकर के आए थे कि तुम उसको मार डालोगे, और चोर जो था सामने था और सामने खड़ा था, फिर भी वापस नगर में कैसे चला गया? तुमने उसको क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं उसको पकड़ा? जान पड़ता है हे राघव, अब मेरे दुख का अंत नहीं होगा और फिर आपको प्राप्त कर भी इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कष्ट है उसका अंत होने वाला नहीं है, और आपके जैसे शूरवीर को पाकर के और मेरा कष्ट दूर नहीं हो तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। यदि कोई शूरवीर नहीं हो, मेरे पक्ष का नहीं हो और मेरे कष्ट दूर नहीं हो तो फिर भी चल जाए, लेकिन तुम जैसे शूरवीर हमें मिल गए जी, हवा भरनी पड़ती ना ऐसे। समझ रहे? उनको उत्साह शक्ति दे रहे हैं, उनको उत्साह भर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे शूरवीर के होते हुए और हमारे कष्ट दूर नहीं हो तो फिर संसार में रहना ही बेकार है। समझ रहे हैं? तत्पश्चात राम ने कहा कि मैं युद्ध करते हुए तुम दोनों की विशेषता नहीं जान सका, इसलिए मैंने तुम्हारी सदृशता धारण करने वाले सुग्रीव को नहीं मारा। राम ने क्या बोला कि तुम दोनों जब लड़ रहे थे तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा था कि तुम कौन हो और वो कौन है, यानी हमें ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि किसको मारना है और किसको बचाना है, और दोनों बेचारे लड़ रहे थे तो दोनों के ऐसा नहीं हो कि हम तुम्हें ही मार डालते, इसलिए हमने एक को भी नहीं मारा। जिनागम का उच्चारण कर तू मेरा प्रिय मित्र हुआ है, सो कहीं अज्ञान रूपी दोष से मैं तुझे ही नष्ट न कर दूं, इस भय से मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं शक्तिशाली नहीं था ऐसा नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं थी ऐसी नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसको मारना है और किसको बचाना है। अथानंतर उस कृत्रिम सुग्रीव को फिर से ललकारा, अब फिर से ललकारा कि अब फिर से आओ तो। समझ रहे? स्वयं बलवान क्रोधाग्नि से दीप्त होता हुआ पुनः आया और राम ने उसका सामना किया। अब दूसरी बार फिर से आया और जैसे ही दूसरी बार आया तब सुग्रीव को पीछे कर दिया कि तुम नहीं लड़ो, अब कौन लड़ेगा? तो अब हम लड़ेंगे और हम उसके सामने जाएंगे। जिस प्रकार पर्वत के द्वारा समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्रूर योद्धारूपी मगरमच्छों के संसार से अतिशय भरा हुआ है समुद्र तुल्य कृत्रिम सुग्रीव राम के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हो गया। अब जैसे वो राम पहुँचे तो वह कृत्रिम सुग्रीव तो राम के सामने ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं था, थोड़ी देर ही ठहरेगा और निकल जाएगा। इधर लक्ष्मण ने वास्तविक सुग्रीव का दृढ़ आलिंगन कर उसे इसे अभिप्राय से रोक लिया कि कहीं यह स्त्री के बैर के कारण क्रोध से शत्रु के पास ना पहुंच जावे। अब ये आदमी क्या है, दुखी है और इसको वहीं रोक दो। क्यों रोक दो कि अभी हो सकता बीच बीच युद्ध में आ जाए और मरा जाए, तो इसको यहाँ रोको। तदनंतर युद्ध की प्राप्ति से उत्पन्न विशाल तेज से दैदीप्यमान राम कृत्रिम सुग्रीव को ललकारते हुए आगे बढ़े और अथानंतर राम को आया देख सिद्ध करने वाले से पूछकर वैताली विद्या उसके शरीर से इस प्रकार निकल गई जिस प्रकार उद्धत चेष्टा को धारण करने वाली स्त्री निकल जाती। क्या बोल रहे? राम जैसे सुग्रीव कृत्रिम सुग्रीव के पास गए तो वह कृत्रिम था, बना हुआ था, उसने विद्या के बल से अपना शरीर बनाया था। और राम जैसे गए तो वो बलदेव, और बलदेव को देख करके वह जो विद्या थी वह वैताली नाम की विद्या उसके शरीर से निकल करके भाग गई, और जैसे वह भागी तो वह अपने असली शरीर में आ गया। और तत्पश्चात जो सुग्रीव की आकृति से रहित था और जिसका बानर चिन्ह दूर हो चुका था, जो इंद्र नील मणि के समान जान पड़ता था और जो आवरण से निकले हुए के समान अपने स्वाभाविक रूप में स्थित था, ऐसे साहस गति को देखकर सब वानरवंशी सुवित हो एक रूपता को प्राप्त हो गए। अभी तक क्या था
कि आधी सेना उसके पास थी, आधी सेना इसके पास थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि असली कौन है नकली कौन है। और जैसे उसकी विद्या भागी वह असली रूप में आ गया, तो सारे वानर वंशी जो उसकी पार्टी के थे वो इस असली सुग्रीव की पार्टी में आ गए और सब एक हो गए। और नाना शस्त्रों से सहित क्रोध से भरे हुए बलवान वानर, ये वही है, ये वही है, देखो देखो आदि शब्द करते हुए उससे युद्ध करने लगे। वही है वो तो साहस गति नाम का विद्याधर है, जिससे पहले भी लड़ाई वगैरह हुई थी। अभी आगे बताएंगे कौन है, कहाँ से था, कैसा था, सब बताएंगे। तो कहने का असर क्या है, सबके सब कहने लगे कि देखो देखो जी वही है। सुविशाल शक्ति के धारक उस तेजस्वी ने शत्रुओं की उस सेना को जब आगे कर खदेड़ा, तब वह दिशाओं को उस प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकार की पवन से प्रेरित हुई रुई होती है। तो वह भी क्रोधी हो गया, और क्रोधी होकर के जैसे सारी सेना उसके ऊर टूट रही थी तो उसने सबको खदेड़ा। और जैसे कैसे खदेड़ा, जैसे हवा के द्वारा रुई खदेड़ी जाती है। बहुत सारी जगह रुई पड़ी हो थोड़ी 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 थोड़ी, और एक हवा का झोंका चले तो सारी की रुई एक तरफी कोने में पहुंच जाती है। तो ऐसे उसने खदेड़ा। उस समय उद्दत पराक्रम और मेघ समूह की उपमा धारण करने वाला साहस गति धनुष पर बाण चढ़ाकर राम की ओर दौड़ा उधर। और वो साहस गति जो था धनुष पर बाण लेकर के राम की ओर दौड़ा। अब इनको मारेंगे हम, समझ रहे ना। उधर जब तक वह लगातार बाण समूह की वर्षा कर रहा था, तब इधर राम भी बाणों के द्वारा मंडप बनाकर स्थित थे, और राम भी घनघोर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार राम और साहस गति का साथ परम युद्ध हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि जो चिरकाल तक युद्ध करता है वह राम को आनंददायी होता है। तदनंतर अत्यधिक पराक्रम की धारक रामचंद्र ने चिरकाल तक रणक्रीड़ा कर बाणों से उसका कवच छेद दिया। चिरकाल तक करी उसके साथ लड़ाई करी। कितने साल तक? चिरकाल तक लड़ाई चली, और चिरकाल तक लड़ाई चलने के बाद उसका जो कवच था वह छेद दिया। और तत्पश्चात तीक्ष्ण बाणों से जिसका शरीर छल्ली के समान सचित्र हो गया था, ऐसे साहस गति ने प्रभा रहित होकर पृथ्वी का आलिंगन किया, अर्थात पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग दिए। और कौतूहल से भरे सब विद्याधरों ने आकर उसे देखा और निश्चय से जाना कि यह कौन है। तो यह साहस गति नाम का विद्याधर है। तो राम ने उसका कवच तोड़ा, और कवच तोड़ करके उसको मार डाला, और जो कृत्रिम सुग्रीव था वह मर गया। तदनंतर उत्कर्ष के धारक सुग्रीव ने भाई लक्ष्मण से राम की पूजा करी। अब जो लक्ष्मण सुग्रीव बचा था, जैसे वो मर गया तो इसने राम लक्ष्मण की पूजा करी मतलब उनको मान सम्मान दिया, माला पहनाई, उनको तिलक लगाया, सब कुछ सम्मान किया। तो ऐसी पूजा करी, समझ रहे ना। पूजा का अर्थ सब जगह ये नहीं होता कि अष्ट द्रव्य ही चढ़ाना पूजा नहीं। पूजा का मतलब क्या होता है, आदर सम्मान किया, सत्कार किया, ठीक है ना। तो इसको बोलते अपन पूजा की। तथा मनोहर स्तुतियों से स्तुति की, और शत्रु रहित नगर में परम शोभा करने के लिए परम उत्कंठा को धारण करता हुआ वह स्त्री के साथ समागम को प्राप्त हुआ। और वह भोग रूपी सागर में ऐसा निमग्न हुआ कि रात दिन का भी उसे ज्ञान नहीं रहा। वह चिरकाल बाद दिखा था, अतः सुतारा के लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर दी। और महाबल से सहित राम आदि प्रमुख राजाओं ने एक रात्रि नगर में बिताकर वैभव के साथ किष्किंधा नगर में प्रवेश किया। वह सुतारा के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा, और राम लक्ष्मण जो थे वो एक दिन ही वहाँ रात्रि भर रहे, और वहाँ से जाकर के वहाँ कहाँ पहुँच गए, अपने नगर में पहुँच गए। और वहाँ लोकपाल देवों के समान शोभा को धारण करने वाला राम आदि प्रमुख राजा नंदन वन की शोभा को विडंबित करने वाले आनंद नामक उद्यान में स्वेच्छा से ठहरे। और उसके बाद क्या होगा तो अपन देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।